नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया और आपके साथ मैं हूं मनीषा शर्मा। चलिए शुरुआत कर लेते हैं सुपरफास्ट खबरों की। जम्मू कश्मीर के डोडा में खाई में गिरी सेना की गाड़ी, हादसे में 10 जवानों की मौत की खबर, 7 घायल। 400 फीट गहरी खाई में गिरा था वाहन। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने डोडा हादसे पर जताया दुख, पोस्ट के माध्यम से हादसे पर जताई गहरी संवेदनाएं। बीएमसी में मेयर पद पर बड़ी खबर, ओपन कैटेगरी से बनेगा मुंबई का मेयर, आरक्षण के लिए कम से कम 3 सदस्य जरूरी। संसद के बजट सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक, 27 जनवरी को बुलाई गई सर्वदलीय बैठक, अहम मुद्दों और विधायी कार्यों पर होगी चर्चा। मुंबई समेत 17 नगर निगम में महिला महापौर होंगी। परभणी में महिला सीट पर आपत्ति, शिंदे के गढ़ ठाणे में एससी का मेयर होगा। धार भोजशाला में दोपहर 12 बजे तक पूजा, फिर नमाज होगी। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश में कहा, नमाज के बाद दोबारा पूजा कर पाएंगे। अखंड पूजा वाली याचिका पर फैसला सुनाया। जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ एक्शन जारी, किश्तवाड़ में आतंकियों से मुठभेड़, सुरक्षा बलों ने 2 से 3 आतंकियों को घेरा। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में सीएम नायब सिंह सैनी ने हरियाणा विजन 2047 भविष्य उन्मुख रोड मैप प्री बजट कंसल्टेशन में हिस्सा लिया। सीवान में नीतीश की सभा से थोड़ी दूर पर ब्लास्ट, पटाखा बनाने के दौरान धमाका हुआ, एक की मौत, सिर पैर 20 फीट दूर गिरे, कई लोग घायल। 1984 के सिख विरोधी दंगों का मामला, राउज एवेन्यू कोर्ट ने सज्जन कुमार को किया बरी। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का चेन्नई का दौरा, एआईएडीएमके के नेता पलानीस्वामी से मिले पीयूष गोयल, तमिलनाडु चुनाव को लेकर महत्वपूर्ण मुलाकात हुई। लखनऊ में शंकराचार्य के दावे पर सरकारी नोटिस मिलने के बाद समाजवादी युवा सभा के नेता आशुतोष सिंह ने ज्योतिष पीठ स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के समर्थन में समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर लगाया पोस्टर। अभिमुक्तेश्वरानंद को चेतावनी, माघ मेले से बैन कर देंगे। प्रशासन ने दूसरा नोटिस भेजा, कहा आपके कृत्य से व्यवस्था छिन्न भिन्न हुई। पंजाब में आज से 10 लाख रुपए का मिलेगा मुफ्त इलाज, 3 करोड़ पंजाबियों को मिलेगा फायदा, सीएम मान केजरीवाल ने किया लॉन्च। हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू को मानव बम से उड़ाने की मिली धमकी के बाद अलर्ट पर सुरक्षा एजेंसियां। आज कोलकाता जाएंगे ईडी डायरेक्टर राहुल नवीन, कोलकाता जोन के ईडी अफसरों से मिलेंगे राहुल नवीन, राज्यपाल सीवी आनंद बोस से भी करेंगे मुलाकात। दिल्ली में गणतंत्र दिवस समारोह को लेकर सुरक्षा रहेगी पुख्ता, दिल्ली पुलिस एआई तकनीकी की सुरक्षा में करेगी इस्तेमाल, एआई इनेबल्ड स्मार्ट ग्लासेस का इस्तेमाल करेगी दिल्ली पुलिस। पाकिस्तान से जुड़े आतंकी नेटवर्क पर बड़ा फैसला, एनआईए कोर्ट ने आरोपी कर्नाटक के सैयद एम इदरीस को 10 साल की सजा सुनाई। आंध्र प्रदेश के नंदियाल में सड़क हादसा हुआ, बस और ट्रक की भीषण टक्कर में 3 लोगों की मौत, हादसे में 14 लोग घायल, अस्पताल में सबका इलाज जारी। हजारों प्रवासी रोजी स्टार्लिंग पक्षी तमिलनाडु के थूथुकुडी जिले में पहुंचे। पेरुलंगम और थमीरा बारानी नदी के आसपास बड़ी संख्या में देखा गया। देहरादून में एनएचएआई बनाएगी हाई स्पीड एलिवेटेड रोड कॉरिडोर, आधे घंटे का सफर 10 मिनट में होगा पूरा। बिंदाल रिस्पना नदी के किनारों से गुजरेंगी सड़कें। यूपी में कथित धर्मांतरण को लेकर बड़ा खुलासा, धर्मांतरण मामले से जुड़े लोगों की पहचान, आरोपियों की जानकारी एसटीएफ को दी गई, सूची में केजेएमयू से जुड़े हुए डॉक्टर भी शामिल। कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने कर्नाटक विधानसभा से किया वॉकआउट, कांग्रेस नेता बीके हरिप्रसाद राज्यपाल को रोकने की कोशिश करते नजर आए। कर्नाटक सरकार ने बुलाया विधानसभा का विशेष सत्र, आज से 31 जनवरी तक चलेगा विधानसभा का विशेष सत्र। विधानसभा के विशेष सत्र में बीबीजी रामजी कानून पर होगी चर्चा।
यमुना एक्सप्रेस वे पर चला बड़ा हादसा। मथुरा में चलती बस में अचानक से लगी भीषण आग। यात्रियों ने नीचे कूदकर बचाई अपनी जान। हादसे के वक्त बस में सवार थे करीब 60 यात्री। कल्याण डोंबिवली में राज ठाकरे और शिंदे की पार्टियों का गठबंधन। एमएनएस के 5 पार्षदों ने शिवसेना को समर्थन दिया। आज मेयर पद के लिए लॉटरी थी। देवेंद्र फडणवीस ने दावोस में इनोवेशन सिटी की घोषणा की। टाटा ग्रुप करेगा $11 अरब का निवेश। स्विट्जरलैंड के दावोस में मुख्यमंत्री मोहन यादव की मौजूदगी में मध्य प्रदेश सरकार ने डीपी वर्ल्ड के साथ एक एमओयू साइन किया। दिल्ली के मंगोलपुरी इलाके में युवक की निर्मम हत्या। 304 बदमाशों ने चाकू गोदकर की हत्या। मामले की जांच में जुटी है दिल्ली पुलिस। जम्मू कश्मीर के रामबन में 26 जनवरी को 77वें गणतंत्र दिवस समारोह से पहले सीआरपीएफ 84 बटालियन ने जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर सुरक्षा अभियान काफी तेज किया। जम्मू कश्मीर के डोडा में लोगों ने पारंपरिक पोशाक और रीति रिवाजों के साथ कंचोट त्योहार मनाया। यूपी के मुरादाबाद में हॉरर किलिंग से सनसनी मची। प्रेमी प्रेमिका का 3 भाइयों ने मिलकर किया कत्ल। हत्या के बाद खेत में दफनाए काजल अरमान के शव। महाराष्ट्र के मुंबई में बीएमसी प्रदूषण को कम करने के लिए कवायद कर रही है। एंटी स्मॉग गन से पानी का छिड़काव भी कर रही है। नोएडा में इंजीनियर युवराज मेहता की मौत मामले में दूसरी एफआईआर। दोनों बिल्डरों के खिलाफ दूसरा केस दर्ज। 5 लोगों के खिलाफ नामजद केस दर्ज हुआ। नोएडा में इंजीनियर युवराज मेहता की मौत का मामला। युवराज का एक और वीडियो आया सामने। जान बचाने के लिए कार के ऊपर बैठा था युवराज। कार के ऊपर बैठकर मदद की गुहार लगाता नजर आए युवराज। बिहार के पटना में पुलिस और गैंगस्टर परमानंद यादव के बीच मुठभेड़। एनकाउंटर में गैंगस्टर के पैर में लगी गोली। गैंगस्टर का संबंध लॉरेंस बिश्नोई और राहुल सिंह गिरोह से बताया गया। $1 की कीमत बढ़कर 91 रुपए 73 पैसे हुई। डॉलर के मुकाबले 76 पैसे गिरा रुपया। मिर्जापुर में धर्मांतरण केस के आरोपी का एनकाउंटर। आरोपी फरीद पुलिस की जवाबी फायरिंग में घायल। घेराबंदी के दौरान आरोपी ने पुलिस पर की थी फायरिंग। हिसार के पर्वतारोही का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना। यूरोप की सबसे ऊंची चोटी पर बिना ऑक्सीजन 24 घंटे बिताए 8 साल की मेहनत। ग्रीनलैंड के मुद्दे पर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का बड़ा बयान। कहा, ग्रीनलैंड से जुड़ा मुद्दा हमारा नहीं। डेनमार्क यूएस आपस में मामला सुलझा लेंगे। इटली में भी तूफान हैरी से भारी तबाही। कैलाब्रिया में मचा हाहाकार। सिसिली में रेलवे ट्रैक को हुआ भारी नुकसान। हिजबुल्लाह के खिलाफ इजराइल का ऑपरेशन जारी। लेबनान में इजराइल ने फिर से की एयर स्ट्राइक। इजरायली हमले से रिहायशी इलाकों में मची भारी तबाही। ईरान ने जारी किया सरकारी आंकड़ा। सरकार ने कबूला हिंसा में मारे गए 3000 से ज्यादा लोग। ग्रीनलैंड डील पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान। कहा, ये एक दीर्घकालिक डील है। ये अंतिम दीर्घकालिक डील है, अनंत है। इसमें कोई समय सीमा नहीं है। ये एक ऐसा सौदा है जो हमेशा के लिए है। भारत में यूरोपीय संघ की पहली जेएससी बैठक में वैश्विक विकास सहयोग के लिए त्रिपक्षीय ढांचे पर सहमत हुए। यूरोपीय यूनियन ने भारत से रक्षा समझौते को मंजूरी दी। अगले हफ्ते दिल्ली में डील होगी। ईयू बोला, भारत हमारे लिए जरूरी है। पुतिन से मिलने मॉस्को जाएंगे ट्रंप के विशेष दूत। ट्रंप के स्पेशल एनवॉय स्टीव विटकॉफ मॉस्को जाएंगे और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से सीधे मुलाकात भी करेंगे। ट्रंप ने यूरोपीय देशों पर टैरिफ की धमकी वापस ली। ग्रीनलैंड पर नेटो चीफ के साथ समझौते का फ्रेमवर्क तय। 8 देशों पर 10% टैरिफ लगाया था। 8 इस्लामिक देश ट्रंप के शांति बोर्ड में शामिल होने के लिए हुए सहमत। इनमें कतर, तुर्की और पाकिस्तान भी शामिल। विदेश मंत्रियों ने संयुक्त बयान जारी किया। पाक सांसद 1 साल तक संपत्ति की जानकारी छिपा सकेंगे।
नेशनल असेंबली में बिल पास। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ने फर्जी पिज्जा हट का उद्घाटन किया। कंपनी बोली हमारा कोई लेना देना नहीं, सोशल मीडिया पर बना मजाक। पाकिस्तान के कराची में एक ही दुकान में मिली 30 लाशें, मृतकों का आंकड़ा बढ़कर 61 पहुंचा। 17 जनवरी की रात शॉपिंग प्लाजा में लगी थी आग। बॉर्डर 2 देखने के लिए एक्साइटेड हैं अफगानिस्तान के क्रिकेटर राशिद खान, बोले जरूर देखूंगा। वरुण धवन ने किया रिएक्ट। रिपब्लिक डे परेड में दिखेगी इंडियन सिनेमा की झांकी, संजय लीला भंसाली संभालेंगे कमान। ओ रोमियो के ट्रेलर लॉन्च में नाराज हुए नाना पाटेकर, शाहिद और तृप्ति डिमरी के लेट आने पर इवेंट छोड़कर निकले। डायरेक्टर विशाल भारद्वाज ने कहा वो बदमाश बच्चे की तरह है। पंजाबी सिंगर प्रेम ढिल्लों पर एफआईआर की मांग, चंडीगढ़ की कार शोरूम में अफीम साथ लाने का दावा, शिकायतकर्ता बोले एक्शन नहीं तो कोर्ट जाएंगे। दिलजीत के पास बॉर्डर फिल्म देखने के पैसे नहीं थे, वीसीआर पर देखनी पड़ी थी फिल्म। जब बॉर्डर 2 में रोल मिला तो सिखों का नाम सुनते ही हाँ कहा। शाहिद कपूर के साथ अनबन की अफवाहों पर विशाल भारद्वाज ने तोड़ी चुप्पी, बोले मैं कितना मुश्किल आदमी हूं वो शाहिद जानता है। रानी मुखर्जी के सपोर्ट में उतरे अमिताभ बच्चन, फिल्म मर्दानी 3 का ट्रेलर शेयर कर एक्शन के लिए एक्ट्रेस को दी शुभकामनाएं। दिल्ली हाई कोर्ट ने सलमान खान को नोटिस जारी किया, एक्टर से 4 हफ्ते में जवाब मांगा। 27 फरवरी को होगी सुनवाई, पर्सनैलिटी राइट से जुड़ा है मामला। फिल्म ओ रोमियो का ट्रेलर रिलीज, शाहिद कपूर और तृप्ति डिमरी की दिखी इंटेंस केमिस्ट्री, नाना पाटेकर के किरदार ने भी खींचा दर्शकों का ध्यान। धुरंधर 2 में विकी कौशल की होगी एंट्री, रिपोर्ट में दावा। एक्सटेंडेड कैमियो में मेजर विहान शेरगिल के रोल में दिखेंगे एक्टर। बॉर्डर 2 को लेकर ट्रोलिंग पर वरुण धवन ने किया रिएक्ट, बोले काम को बोलने देना चाहिए, मेरा भरोसा अच्छी फिल्म बनाने में है। और चलिए आगे बढ़ते हुए इसी बीच अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। अब आपको बताएं